हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ गीक्स फॉर गीक्स प्लेटफॉर्म। तो आज का प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ लास्ट एन नोट्स ऑफ द लिंक लिस्ट। ये लिंक लिस्ट का काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एंड ये ज़रूर से आपको करना चाहिए, इसको स्किप मत करना एंड एक बार अपने से ट्राई करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर चलते हैं उसके सोल्यूशन पर। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमें n एक वैल्यू गिवन है, तो हमें लास्ट n नोड्स का सम फाइंड करना है। ओके, तो जैसे ये लिंक लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 3। तो 3 लास्ट के जो 3 नोड्स हैं उनका आपको सम ट्रैक करना है और वही रिटर्न करना है एज योर आंसर। तो एज सिंपल एज दैट, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि n हमारा नोट्स या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक एच केस लगाने से बच गए, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, इस कंडीशन को भी चेक करना पड़ता। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके अप्रोच पर, कैसे करना है इसको। तो लॉजिक क्या होने वाला है, हमारा लॉजिक ऐसा होगा, हम क्या करें, सबसे पहले तो अपनी जो भी लिंक लिस्ट है ना, जैसे मान लो यही वाली ले लेते हैं, 5 9 6 3 4 10, ये लिंक लिस्ट गिवन है, एन की वैल्यू है 3। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमें लास्ट नोट का, जितने भी लास्ट एन नोट्स हैं उनका सम चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी, अगर हमारे पास पूरी लिंक लिस्ट की लेंथ आ जाए, ठीक है, अगर पूरी मेरे पास लेंथ होती, लेट से लेंथ यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 नोट्स है ना, तो लेंथ हो गई 6। ठीक है, तो किसी तरह से अगर लेंथ आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग नोड निकाल सकते हैं जहां से हमें सम चाहिए है, उसको मैं स्टार्ट बोल दूं। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, लेंथ माइनस एन। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, लेंथ माइनस एन। तो लेंथ हमारे पास इधर है 6, एन है 3, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड थर्ड पोजीशन से हम क्या करेंगे, अपना सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सम ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखो, जीरो इंडेक्सिंग याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हम जीरो बेस्ड से ही कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका ये 3 है वो आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ से आप सम को ट्रैक करना स्टार्ट करोगे तो यू विल बी एंड अप डूइंग द सम ऑफ लास्ट एन नोट्स। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आप क्या करोगे, सम ट्रैक कर लोगे। तो लॉजिक क्या है, सिंपल सा, कि पहले तो लेंथ निकालो लिंक लिस्ट की, फिर उसके बाद क्या करो, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को ट्रैक कर लो और वो होगी आपकी लेंथ माइनस एन। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके कोड पर, कोड देख लेते हैं क्या होने वाला है। ओके, कोड को एक बार समझेंगे। तो हम आगे अपने कोड एडिटर पर, कोड होने वाला है जावा में। ठीक है, तो लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ नाम का वेरिएबल ले लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर एक टेम्प ले लिया। टेम्प क्यों, क्योंकि हम अपने लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, और जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता हम क्या करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें ट्रैक करना है ना। तो जो हमारा टेम्प है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, और क्या करोगे, जब तक ये नल नहीं हो जाता, यहाँ लास्ट तक नहीं आ जाते, क्या करते हो, एक एक लेंथ को इंक्रीमेंट करते जाओ, तो आपको क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स यानी कि लेंथ। ओके, तो ये पार्ट आपको क्लियर होगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे अपनी लेंथ। फिर क्या करना है हमें, टेम्प, टेम्प को वापस से रीसेट करो हेड में। ठीक है, अब टेम्प आपका नल को पॉइंट कर रहा होगा ना, क्योंकि आपने पूरा ट्रैवर्स किया। फिर उसके बाद क्या करो, हेड की तरफ इसको पॉइंट करवाओ। फिर स्टार्टिंग पोजीशन जो मैंने आपको बताया था, तो उसको स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल ले लो, लेंथ माइनस एन। अब क्या करो, I0 से I लेस देन स्टार्ट तक, ठीक है, इस रेंज में एक लूप चलाओ और अपने टेम्प को वहां तक ले आओ। ठीक है, कोई भी सम वम ट्रैक करने की जरूरत नहीं तब तक, क्योंकि हमें क्या करना है, लास्ट एन नोड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट तक अपने टेम्प को लेकर आ जाएंगे स्टार्ट पोजीशन पर। ये करने के बाद एक वेरिएबल लो सम,
ठीक है। और जब तक यहाँ से फिर आपको क्या करना है, पूरी लिंक लिस्ट जब तक कि नल नहीं हो जाता वहां तक का सम ट्रैक कर लेना है। तो इस तरह से आप सम को ट्रैक करो, टेम प्लस डेटा और टेम को एक एक आगे बढ़ाते जाना है। तो आई होप आपको इसकी वर्किंग तो आप समझ में आ गई होगी। कोड काफी ज्यादा सिंपल है, लॉजिक उसका बस इतना ही सा था, ठीक है। तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि बिगिनिंग से हमें कहाँ से स्टार्ट करना है सम ट्रैक करना। तो यहाँ से अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक तो वाइल लूप हमारा पूरा यूज हो गया टू ट्रावर्स द होल लिंक लिस्ट टू फाइंड आउट द लेंथ, ठीक है। तो बिग ऑफ एन, यहाँ से एन हो गया और यहाँ से क्या हो गया, ये कांस्टेंट टाइम्स लूप है, ठीक है। तो ये इतना मैटर करेगा नहीं क्योंकि स्टार्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है। जहां भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उस लूप को ऐड करो या ना करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इतना मैटर नहीं करता। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वापस से एक टेम्प लगा रहे हैं नल तक का, ठीक है। तो दो ऐसे अप्रोक्सीमेट मान लो, बिग ऑफ 2n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ हो जाएगी। स्पेस हमने लिया नहीं तो बिग ऑफ 1 होने वाली है। सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप सॉल्विंग, मिलते हैं विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन दी अनदर वीडियो। बाय बाय।